प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी का जो ये वोटर चोरी का जो यात्रा चल रहा है उसमें काफी लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। और जो उनकी एक मीटिंग लगाते हैं और तमाम लोग आके कहते हैं कि हमारे सदस्य में, हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं, मेरा नाम है, और 6 का मृत घोषित कर दिया गया। तो जिंदा को मृत घोषित कर रहे हैं चुनाव आयोग और भाजपा के लोग। चुनाव आयोग को नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं जनता न्यूज बिहार। अभी हमारी मौजूदगी सहरसा विधानसभा में है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद नेता रंजित यादव जी। जिस तरह से आप लोग जानते हैं अभी चुनावी माहौल है, इसी बीच चुनाव आयोग का नया फैसला आया है। आइए इससे बातचीत करते हैं। जनता न्यूज में स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव है, क्या इनको चुनाव आयोग को ये फैसला बिहार में लाना चाहिए? निश्चित रूपेण ये चुनाव आयोग का लोकतंत्र के आघात करने वाला फैसला है और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी ने अपना मुहर लगा दिया है। और इस विवाद को लेकर, एसआईआर के मुद्दे को लेकर देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी का जो ये वोटर चोरी का जो यात्रा चल रहा है उसमें काफी लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। और जो जिंदा लोग हैं उनको मृत घोषित कर दिया है इन वोटरों लिस्ट में, वो भी पूरे देश में, बिहार में उजागर हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक चुनाव आयोग को बहुत बड़ा झटका दिया है, जिसमें कि उन्होंने, जैसे हम राजनीतिक दल के जितने भी लोग हैं, अगर यहाँ के चुनाव आयोग से हम लोग लिस्ट मांगते हैं, पहले, इससे पहले भी हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा भी, कि जो आपने किन कारणों से इन वोटरों को छांटा है उनकी सूची हमें उपलब्ध कराइए। जब इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया तो पुनः हमारे नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और तब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि आपने जितना लोगों का नाम काटा है वो आप एक पोर्टल पर पेपर के माध्यम से आप सभी राजनीतिक दलों को जानकारी दें कि किस आधार पर आपने कितना वोटर को मृत घोषित किया है, कितना को विस्थापित किया है। इन सब मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है और हम लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं। क्या लगता है इस तरह से भी राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा पे बिहार में यात्रा कर रहे हैं, क्या इनसे जनता जागरूक हो पाएंगे? बहुत ज्यादा जागरूक हो रहा है। तमाम लोगों में एसआर को लेकर जो गुस्सा है वो आपको यात्रा के माध्यम से देखने को मिलेगा लोग हैं। और यात्रा के माध्यम से आपने देखा भी होगा, तो जो आदमी मृत है, जो आदमी जीवित है, उनका मृत घोषित कर दिया वोटर लिस्ट में, उनसे भी हम लोगों के नेता रूबरू होते हैं, उनकी एक मीटिंग लगाते हैं और तमाम लोग आके कहते हैं कि हमारे सदस्य में, हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं, मेरा नाम है, और 6 का मृत घोषित कर दिया गया है। तो जिंदा को मृत घोषित कर रहे हैं चुनाव आयोग और भाजपा के लोग। चुनाव आयोग को क्या कुछ देना चाहिए? हम तो चुनाव आयोग का कहते हैं, आपका जो फैसला है इसको वापस ले और जो पुराना मतदाता सूची है उसके आधार पर आप चुनाव कराइए और पुनः इलेक्शन के बाद आप इसका सुधार कराइए, या नहीं तो जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसको आप कैंसिल कीजिए, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। प्रधानमंत्री क्यों इस्तीफा देंगे? क्योंकि इसी वोटर लिस्ट के आधार पर वो यहाँ से उनके जितने भी इंडिया के एमपी हैं या बिहार के एमपी है, सभी इसी वोटर लिस्ट और इसी मतदाता सूची पर जीत के गए हैं। और उसके बाद निश्चित रूप में अगर ये गलत है, 65 लाख लोग सिर्फ बिहार में मतलब कि फर्जी है, तो निश्चित रूप में पूरे देश में कितना होगा ये सोचने वाली बात है। अगर ये मतदाता सूची वैलिड नहीं है तो इसके आधार पर अगर एमपी चुनाव हुआ है तो निश्चित में सारे एमपी और प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। क्या आपके पास बीएलओ आए थे? हमारे पास तो आए थे, निश्चित रूप में आए थे। पूरा पंचायत में सबके घर पे बीएलओ? नहीं नहीं, सब जगह नहीं जाते हैं, लोग परेशान है, बीएलओ को खोजने में लोग परेशान है। वो कभी ऑफिस में है तो कभी हम ऑनलाइन कर रहे हैं, बहुत काफी लोग परेशान है इस एसआर। क्या लगता है ये चुनाव आयोग का जो नया फैसला आया है तो बिहार विधानसभा चुनाव पे इसका पड़ेगा फर्क? देखिए, असर नहीं पड़ेगा, उसके लिए हमारे नेता और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग निश्चित रूप में इसमें कामयाब होंगे। क्या नाम है? रंजीत कुमार यादव, राजद नेता। इसी तरह देखते रहिए जनता न्यूज बिहार। अगर आप भी खबर या विज्ञापन देना चाहते हैं तो संपर्क करें 7667883552। धन्यवाद।